हाय हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे विविध का 9 से। कल हम लोग 8 तक सॉल्व कर लिए थे, अब देखेंगे 9 से क्वेश्चन। ये देखिए आप लोग के विविध जो है बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे जो है मिस करते हैं और बहुत सारे संस्थाएं जो है इसको नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन ये जो है पढ़ाना चाहिए बच्चों को। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन पर कहीं स्टार देकर नहीं लिखा है कि ये एग्जाम की दृष्टि से नहीं है, लेकिन 10th लेवल तक अगर आप हैं तो उसमें साफ लिखा है कि ये एग्जाम की दृष्टि से नहीं है। लेकिन अगर आप पढ़ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नॉलेज जो है आपके लिए हमेशा क्या रहता है, फायदामंद रहता है। इसलिए आप लोग जो है इस सब भी क्वेश्चन देखेंगे। आपका अगर कोई रिलेशन फंक्शन से कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है तो वो सब हम लोग ठीक कर लेंगे। देखेंगे पहला क्वेश्चन में आप लोग के दिया हुआ है r बराबर है a कोमा b के, मतलब a कोमा b के, और a कोमा b बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से। a मतलब नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या से। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं जी? गिनती की संख्या है। और तथा a बराबर है b स्क्वायर। रिलेशन कैसा बनाना है जी कि मतलब a जो है हमेशा रखना है b स्क्वायर के बराबर। इस तरह का रिलेशन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए कि n में संबंध होना चाहिए। मतलब ये आपको फिक्स कर दिया कि सिर्फ नेचुरल नंबर लेना है। मतलब अगर a b का आप मान लेते हैं तो 1 2 3 4 5 6 यानी डॉट 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 कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ना आप निगेटिव ले सकते हैं और ना जीरो ले सकते हैं। सॉरी, एक जगह यहाँ जीरो ले लिया, यानी कि ना इसका हम लोग निगेटिव मान ले सकते हैं और नहीं हम लोग क्या ले सकते हैं, यानी कि हम लोग के नहीं हम लोग माइनस ले सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है कहाँ से? 1 से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है a कोमा a किससे बिलोंग कर रहा है जी? r। सभी a जो है क्या है? नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हम लोग के a कोमा a मतलब a की जगह 1 रख रहे हैं तो b वाला कंडीशन भी क्या हो जाना चाहिए? a होना चाहिए। तो जब b बराबर अगर हम 1 रखें तो पैटर्न किस पर रखना है? a बराबर b स्क्वायर। तो यहाँ पर a बराबर b स्क्वायर, अगर b की जगह 1 रख दिए तो 1 के स्क्वायर कितना हो गया? a। अर्थात a बराबर a मतलब 1 रखे तो 1 के लिए तो ये कथन सत्य है, ठीक ना। दूसरा अंक के लिए देखते हैं, जब b बराबर हम लोग क्या रखें? 2। तो जब हम लोग b बराबर 2 रखें, 2 रखने पर भी लिख सकते हैं, ठीक ना। 2 रखने पर तो हम लोग की क्या है? कंसेप्ट किस पर रखना है? रिलेशन कैसे बनाना है? a बराबर b स्क्वायर। तो a हम लोग के बराबर b स्क्वायर, तो b के जगह 2 रखे, 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। तो अब देखें कि हम लोग कि जब b का मान 2 है तो a का मान क्या आ गया? 4। अर्थात हम लोग के a नहीं बराबर है किसका? b का, मतलब 2 नहीं बराबर है किसका? 4 का। और तो रिलेशन जो बना 4,2, तो हमको रिलेशन ऐसा कह रहा था सब आएगा कि a और a दोनों का आएगा हमेशा इक्वल आएगा। अतः यह संबंध क्या है जी? गलत है। मतलब ऐसा संबंध नहीं बन सकता है कि दोनों टर्म क्या आएगा? बराबर आएगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट लिखा है ये कैसा स्टेटमेंट है? रॉन्ग स्टेटमेंट, ठीक ना। दूसरा कंडीशन कह रहा है कि a कोमा b मतलब एक रिलेशन जो बना a कोमा b का तात्पर्य है कि b कोमा a। अगर आप एक रिलेशन a कोमा b मतलब a का मान है तो b वाला जो मान है, अगर उसका भी रिलेशन कह रहा है कि उल्टा भी रखेंगे तो b कोमा a माने दोनों जो है एक क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए। मतलब अगर a वाला मान अगर 4 रख दिए और b वाला सपोर्टेड किस मान लिया जाए कि b वाला हम लोग के मान अगर 16 आ गया, तो अगर b वाला यहाँ पर 16 रख दिए तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? 4। मतलब ओपोजिट एक दूसरे के फॉलो करना चाहिए। तो ओपोजिट फॉलो करने के लिए हम लोग एक बिंदु ले लिए। जब b बराबर 4 रखने पर, b बराबर क्या रखने पर? आप 2 रख सकते हैं, कोई अंक रख सकते हैं। तो b बराबर 4 रखे तो चूंकि संबंध रखना है a बराबर b स्क्वायर, तो b के जगह 4 रख दिए तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। मतलब a बराबर रिलेशन जो बना जब b 4 रखे तो ये कितना है? 16। क्योंकि याद रखिएगा a पहले और b का है बाद में। तो यहाँ पर एक रिलेशन ये बन गया। दूसरा पुनः जब b बराबर हम लोग के जब a बराबर 4 रखने पर, क्योंकि अब अपोजिट रखना है ना, तो a बराबर 4 रखने यानी b वाला जो पहले आया था हम लोग के 4, अब उसको a जगह पर रख दिया। तो इसको सत्य होने के लिए इसको ऑटोमेटिक a वाला स्थान वाला आंसर आना चाहिए। तो जब a बराबर जब हम 4 रखें तो a के जगह 4 रिलेशन ये है, तो रूट आ गया तो रूट 4 का वर्गमूल 2, तो b का मान क्या आ गया? 2। लेकिन कंडीशन कह रहा था कि a के जगह 4 रखे थे तो b के जगह क्या आना चाहिए? 16। तो मतलब इसका ओपोजिट नहीं संभव हुआ। तो लिखेंगे चूंकि a कोमा b नहीं बराबर निकला किसका? b कोमा a का। मतलब a कोमा b, a कोमा a और b
ऑपोजिट नहीं है, ए कोमा बी नहीं बराबर है इसका, मतलब 16,4 इसका ऑपोजिट नहीं निकला, ठीक ना, तो नहीं निकला, अतः यह संबंध क्या हो गया, असत्य है। अब हम लोग एक और रिलेशन है, अगला देखेंगे, तीसरा नंबर देखेंगे हम लोग 9 का तीसरा क्वेश्चन। 9 के तीसरा में कह रहा है ए कोमा बी रिलेशन है, फिर बी कोमा सी भी रिलेशन है, तो कह रहा है कि निश्चित रूप से इसका तात्पर्य होना चाहिए ए कोमा सी। तो हम लोग माना कि ए बराबर 4 रखने पर, जब 4 रखे हम लोग तो कंडीशन दिया है ए बराबर बी स्क्वायर, तो ए के जगह 4 रखे तो इधर आ गया तो रूट हो गया, बी के जगह निकला 2, मतलब ए के जगह अगर 4 रखे तो बी का मान क्या है 2, तो बी रखेंगे तो एक नया टर्म आना चाहिए सी। तो जब हम लोग b बराबर 2 रखने पर, तो b जो है अगली बार x है, x के काम कर रहा है, और y के काम कौन कर रहा है जी, मतलब ये वाला टर्म हम लोग के x का काम करता है और ये वाला टर्म y का, तो b जो है x के काम कर रहा है और y के टर्म कौन कर रहा है y। तो दिया हुआ है कंडीशन a बराबर b स्क्वायर, मतलब a को x मानते हैं और b को क्या मानते हैं y, तो अब की बार a के काम कर रहा है यानी कि b कर रहा है, x के काम कौन कर रहा है 2, तो 2 रख दिए तो इधर आ गया तो रूट, यानी y का मान कितना मिला c बराबर, y को हम लोग क्या लिख सकते हैं c बराबर 2, मतलब ये भी सही है कि जब हम लोग b रखे तो एक नया टर्म मिला c, जब हम लोग a रखे तो b मिला और जब b रखे तो c मिला। तो कह रहा है कि अगला अगर a रखेंगे तो निश्चित रूप से c मिलना चाहिए, मतलब a रखेंगे अगर 4 तो निश्चित रूप से क्या मिलना चाहिए c मिलना चाहिए, तब तो मेरा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। a रखे तो b और b रखे तो क्या हुआ c, सही बात है, a रखे तो b 2 मिला और जब हम लोग 2 रखे तो c मिला, एक नया चीज मिला ना c। तो कह रहा कंडीशन कि a रखेंगे तो एक नया चीज मिलना चाहिए, फिर c मिलना चाहिए, मतलब 4 रखे तो 4 पर क्या मिलना चाहिए 2। तब हम लोग के जब a बराबर x 4 रखे तो c मतलब y बराबर 1 दिया है फार्मूला रखने के लिए, कौन फार्मूला पर रखना है, a बराबर b स्क्वायर, अर्थात x बराबर हम लोग के y स्क्वायर, तो x के जगह 4 है तो हो गया y स्क्वायर, इधर के तो रूट c अब की क्या मिल गया 2, जो हम लोग के 4 रखाया a तो c का मान मिलना चाहिए था रूट 2, लेकिन क्या मिल गया 4, मतलब मेरा स्टेटमेंट जो है बिल्कुल क्या है गलत, तो लिख देंगे अर्थात a कोमा b मिला सही है, b कोमा c भी मिला ये भी सही है, लेकिन a कोमा c बराबर नहीं आया, मतलब a जो आया वही यहाँ का आना चाहिए c, मतलब ये बराबर नहीं आया, अर्थात यह संबंध नहीं है, ठीक ना, क्या है जी असत्य है, नहीं तो आप दर्शा सकते हैं कि a भी आया लेकिन a c नहीं आया, समझ में आया ना। अगर चाहेंगे तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अगर हम लोग 4 रखे तो 2 मिला, 2 रखे तो रूट 2 मिला, लेकिन क्या हुआ जी, लेकिन अगर हम लोग रूट 4 रखे तो फिर रूट 2 मिलना चाहिए, तो क्या मिल गया 2 मिल गया, मतलब a और c नहीं मिला, ठीक ना, यही गलत करते हैं। चलेंगे हम लोग आगे देखेंगे, देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन बालक, a बराबर दिया हुआ है 1 से लेकर 4 तक, b बराबर दिया 1, 5, 9, 11, 15 और 16, तो पूछ रहा है कि f क्या संबंध है, तो f यानी कि हम लोग के a b में एक संबंध निकालना होगा, क्या निकालना होगा जी संबंध। तो संबंध कैसे निकालते हैं, याद कीजिए थ्योरी सेक्शन, जब a क्रॉस b निकालते हैं वही उसका क्या कहलाता है संबंध कहलाता है। तो कह रहा है f a b में एक संबंध है, पहले चेक करना है, f बराबर इतना दे दिया है, कुछ संबंध दे दिया है 1, 5, 2, 9, 3, 1, 4, 5, 2 और 11, तो कह रहा है f यानी कि वाला f जो है a से b में एक संबंध है और f एक a से b में एक फलन है। तो सबसे पहले हम संबंध चेक करेंगे, तो हम a r बराबर मतलब रिलेशन बराबर a क्रॉस b, तो a के मान 1 से 4 तक है और b का मान क्या है जी 1, 5, 9, 11, 15 और 16, तो 1 रखे तो 1 रखे तो 5, 1 रखे तो 9, 1 रखे तो 11, 1 रखे तो 15 के साथ और 1 रखे तो 16 के साथ, मतलब 1 जो है इन हम लोग के 6 के साथ रिलेशन है, उसी तरह 2 भी इन 6 के साथ रिलेशन रखेगा, 3 भी एकदम उसी प्रकार से और 4 भी उसी प्रकार से, यानी टोटल रिलेशन कितना निकल गया 2, 2, 4, 2, 6, 6, 12, 18, 24, तो हम देखेंगे कि जो हमारे f में रिलेशन दिया है ये सारे रिलेशन जो है a क्रॉस b में है, तो चेक कर लेते हैं 1,5 एक वाला कैटेगरी में 1,5 अभी एक मैच कर गया, मतलब रिलेशन है। अभी 2,9 देखेंगे कि 2,9 है तो 2 वाला कैटेगरी में, हाँ 2,9 है यानी कि यूं मैच कर रहा है,
अगला देखेंगे 3,1, 3 है जी, तो देखिए 3 है, ये भी मैच कर रहा है। इसके बाद देखेंगे 4,5, 4,5 ये भी मैच कर रहा है। इसके बाद 2,11 मतलब 2,11 ये भी मैच कर रहा है। मतलब कि सारे इसमें दिया हुआ रिलेशन इसमें मैच कर रहा है। मतलब एफ जो है ए से बी में एक संबंध है। बिल्कुल बात लिखा है, सही लिखा है। एफ के सारे संबंध ए क्रॉस बी में है, इसलिए एफ एक संबंध है, कोई डाउट नहीं। क्यों? क्योंकि सारा इसमें मिल रहा है। अगला 2 का प्रतिबिंब, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एफ ए और बी में एक फलन है, मतलब कि ए और बी में फलन है। तो फलन का थ्योरी क्या होता है? तो फलन में यह बताया गया है आप लोग को कि प्रत्येक एक के लिए प्रतिबिंब जो क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। लेकिन 2 का प्रतिबिंब जो निकला, मतलब 2 का जो बी का मान निकला, एक बार 9 में मिल गया, 2 एक बार 11। जैसे देखो, जब यहाँ 2 रखा है तो 9 मिल गया, और जब 2 रखा है तो क्या मिल गया, 11। यानी कि एक बार 2 पर हम लोग के 9 आंसर आ जा रहा है, एक बार 2 पर क्या मिल जा रहा है, 11। अगर a बराबर 2 है तो इधर b प्रतिबिंब में 9 भी मिल जा रहा है, 11। मतलब फलन में कभी ऐसा संभव नहीं होगा कि 2 रखे तो 9 भी आ जाए, 2 रखे तो 11 आ जाए। तो ऐसा कतई फलन नहीं संभव है, इसलिए हम लोग लिख देंगे एफ एक फलन नहीं। चलिए देखेंगे हम लोग 11 नंबर पर। देखेंगे बालक अगला क्वेश्चन 11 नंबर। इसका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग इस विविध का प्रश्नावली का, आज ही खत्म हो जाएगा। एफ बराबर दिया है a इंटू बी, मतलब क्या है a प्लस बी, और a और b बिलोंग कर रहा है किससे दी, हम जेड से। किससे दी, जेड से। जेड मतलब क्या होता है, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हम लोग किसे कहते हैं बालक, तो माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। एक जेड में जेड एक फलन है। तो सबसे पहले माना कि a बराबर 2 तथा b बराबर 3, तब रिलेशन जो निकला यहाँ पर a इंटू बी, तो 2 इंटू 3 और 2 प्लस 3, मतलब 6 कोमा का 3 2 कितना हो जाएगा, 5। उसी तरह हम लोग के पुनः जब हम लोग a बराबर -2 लिए और b बराबर क्या लिए, -3, तो मान रख लिए 2 इंटू 3 हो जाएगा, क्योंकि पहला इंटू करना है और दूसरा को ऐड करना है। -2 प्लस -3, तो 3 दूनी 6, माइनस माइनस टकराएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हम लोग की जुड़ जाएगा तो क्या होगा, -5। मतलब ये इसका रिलेशन ये होगा। मतलब एक बार 6 पर 5 मिल रहा है, एक बार 6 पर क्या मिल रहा है, -5। एक ही बिंदु 6 पर एक बार प्लस में 5, एक बार हम लोग क्या चाहिए, माइनस में 5। तो लिखेंगे बाबू, एक ही बिंदु 6 पर इसका प्रतिबिंब 5 तथा -5, अतः यह फलन नहीं, यह फलन जो है नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में a बराबर दिया है 9, 10, 11, 12 और 13। तो कह रहा है कि fn बराबर n, मतलब fn जो है, अब की बार थोड़ा सा क्वेश्चन को कंफ्यूज किया है। हमेशा fx बराबर 1 सोचिए, लेकिन fx को थोड़ा सा नया वर्जन में हम लिख दिए fn बराबर n, मतलब कि y का मान जो है काम कर रहा है कौन, fn, और x का काम कर रहा है कौन, n। तो n जो कह रहा है कि यहाँ y का मान जो है, जो n दिया हुआ है, उन दोनों में से जो बड़ा अभाज्य संख्या है वो टर्म। तो सबसे पहले हम लोग n के जगह 9 रखते हैं, 9। तो 9 का अभाज्य गुणनखंड तुम लोग इसे रफ में निकाल लेना। कैसे निकालते हो जी, अभाज्य गुणनखंड 10th में बाबू पढ़ के आए हो, 3 से ले जाएंगे 3 और फिर 3 से ले जाएंगे 1। हालांकि इसका अभाज्य गुणनखंड होगा 3 गुने 3। एक हालांकि अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक ना, लेकिन अपवाद में अगर लिख लिए तो कोई गलत भी नहीं है। तो इन दोनों में कौन सबसे बड़ा है, दोनों इक्वल है, कोई है वो 3 को ले लेना। अगला हम लोग देखेंगे 10, तो 10 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो एक ही निकाल दिए, 2 को गुना का होगा 5। तो 2 बड़ा है कि 5 बड़ा है, तो यहाँ पर 10 जब रखे तो इसका बड़ा अभाज्य क्या संख्या है जी, 5। अगला हम लोग देखिए 11, तो 11 का अभाज्य गुणनखंड खुद 11 अभाज्य गुणनखंड है, तो इसका अभाज्य गुणनखंड निकलबे ना करेगा। तो 11 रखे तो क्या हो जाएगा, 11, या 1 गुने 11 लिख सकते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2, 2 और 3, ऐसे बाबू लेकर निकाल के देख लेना रफ में। 12 रखे तो हम लोग के 2 से लिए 6, फिर 2 से लिए 3, मतलब कि 2 गुने 2 गुने 3। इससे बड़ा अभाज्य कौन है, 3, मतलब 12 रखने पर अभाज्य संख्या क्या है, 3। इसके बाद 13, 13 खुद अभाज्य संख्या है, 13 रखेंगे तो 13। तो इसका परिसर निकालना है, क्या निकालना है, परिसर लास्ट बार आ गया। यानी कि क्या करना है, जानते हैं y हो रहा है, लास्ट वाला टर्म को क्या कहते हैं, परिसर। तो पहला परिसर 3 हो जाएगा, दूसरा परिसर 5 हो जाएगा, अगला इसका दूसरा टर्म देंगे 11। फिर हम लोग के 12 के देखे 3, अरे 3 तो एक बार हो चुका है, तो फिर 3 को क्या लेना है, तो 3 को नहीं लेना,
इसके बाद 13, तो इस पर 13 है, तो हम लोग के 13। इस तरह से आप लोग का पूरा एक्सरसाइज खत्म हो गया और 2 लेसन जो हो गया खत्म हो गया। कल हो सकता है कि आप लोग को एक्स्ट्रा बुक से हम ऑब्जेक्टिव 10 लिखवा देंगे, 10 से 15, ठीक ना। कैसे कि कुछ बच्चे जो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेंगे जो हम क्लास में 20 तारीख के, तो वो क्या कहें कि उनको जो है कि ऑब्जेक्टिव जो हम अपने मन से 20 को देते हैं टेस्ट में, तो उनको दिक्कत होता है। इसलिए एक क्लास और चलेगा जिसमें 10 से 15 ऑब्जेक्टिव हम आपको एक्स्ट्रा बुक से लिखवा देंगे। मेरे पास बुक अवेलेबल है, ठीक ना। उनमें से यहाँ पर है मेरे पास केसी सिन्हा के 2 बुक, इन दोनों बुक से हम लिखवा देंगे। हालांकि पैटर्न इसमें इंग्लिश में है तो कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक ना। और आप लोग टेस्ट में सब कोई जरूर प्रेजेंट होंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। सर हम आपके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए।